नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे राजा की जिनकी दूरदृष्टि ने इतिहास की धारा ही बदल दी। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज। हम उनके जीवन और उनकी उस विरासत को समझेंगे जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। चलिए शुरू करते हैं। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? एक महान राजा, है ना? पर वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो उससे कहीं ज्यादा थे। वो एक प्रेरणा थे, एक सोच थे जिसका असर आज भी हम महसूस कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि कैसे एक मजबूत इरादा और दूर की सोच हकीकत बन सकती है। तो इस सफर को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक राजा की नींव कैसे पड़ी, फिर स्वराज्य का उनका सपना क्या था, उनकी वो रणनीतियां समझेंगे जो सबको हैरान कर देती थी, उनके राज्याभिषेक का क्या महत्व था ये जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी इतनी जिंदा क्यों है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उनकी शुरुआत में, उनके बचपन और शुरुआती दिनों में, जहां एक महान लीडर बनने की नींव रखी जा रही थी। उनका जन्म हुआ 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के किले में। लेकिन किसी भी महान कहानी की तरह असली शुरुआत होती है परवरिश से। उनके पिता शाहजी भोसले और खास तौर पर उनकी मां जीजाबाई ने उनके अंदर वो संस्कार और देश प्रेम की भावना भरी जो आगे चलकर उनकी हर एक सोच, हर एक फैसले की बुनियाद बनी। अच्छा, तो बुनियाद तो पड़ गई। आप बात करते हैं उस एक बड़े सपने की जिसने उनके पूरे जीवन को एक दिशा दी, एक आजाद राज्य का सपना। और वो सपना था हिंदवी स्वराज्य का। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसका मतलब था एक ऐसा राज्य जो अपना हो, बाहरी ताकतों से आजाद, और जो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करे। मतलब ये कोई राजनीतिक नारा नहीं था, ये एक पूरा का पूरा विजन था। अब जरा सोचिए, ये सपना देखना कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि एक तरफ थे शिवाजी महाराज और उनका एक आजाद मराठा साम्राज्य का सपना, और दूसरी तरफ उस वक्त की 2 सुपर पावर्स, मुगल सल्तनत और आदिल शाही। ये तो ऐसा था जैसे कोई छोटी सी नाव समंदर की विशाल लहरों से टकराने चली हो। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती का सामना उन्होंने किया कैसे? इसका जवाब छिपा है उनकी सोच में, उनकी रणनीतियों में, जो वक्त से बहुत आगे थीं। उन्होंने अपनी ताकत के 4 मजबूत पिलर खड़े किए। पहला, एक जबरदस्त अनुशासित सेना जो गिनती में भले ही कम हो पर हौसले में किसी से कम नहीं थी। दूसरा, गनीमी कावा यानी गुरिल्ला वॉरफेयर, मतलब छिपकर अचानक हमला करना जिससे बड़ी से बड़ी सेना भी घबरा जाए। तीसरा, सह्याद्री जो पहाड़ों में किलों का एक ऐसा मजबूत नेटवर्क जो उनके राज्य की रीढ़ की हड्डी थी। और चौथा, और ये शायद उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, भारत की पहली नेवी यानी नौसेना बनाना। वो जानते थे कि असली आजादी के लिए जमीन के साथ साथ समंदर पर भी राज करना जरूरी है। लेकिन एक महान राजा सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बनता, वो एक बेहतरीन प्रशासक भी थे। एक ऐसे शासक जिनके लिए अपनी प्रजा सबसे पहले थी। उन्होंने हमेशा महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित किया, हर धर्म की जगहों को सुरक्षित रखा, और साथ ही रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग जैसे मजबूत किले बनवाकर अपने राज्य को और भी महफूज बनाया। और जब इतनी मेहनत, इतनी दूर की सोच हो तो सपना हकीकत में बदलता ही है। और वो दिन आया, उनके राज्याभिषेक का दिन। उनके पूरे जीवन को देखें ना तो 3 साल बहुत अहम हैं। 1630 जब उनका जन्म हुआ, 1680 जब वो इस दुनिया से गए, और इन दोनों के ठीक बीच में 1674, वो ऐतिहासिक साल जब उनका राज्याभिषेक हुआ। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये सालों के संघर्ष की जीत का ऐलान था। वो तारीख थी 6 जून 1674। जगह थी रायगढ़ का किला। इसी दिन उन्हें औपचारिक तौर पर छत्रपति की उपाधि मिली, यानी एक ऐसा सम्राट जो किसी के अधीन नहीं है, जो संप्रभु है। इसी दिन हिंदवी स्वराज का सपना जमीन पर उतरा। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, उनकी विरासत जो समय से परे है और आज भी हमारे साथ है। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने आखिरी सांस ली। लेकिन जैसा महान लोगों के साथ होता है, उनका जाना एक अंत नहीं था। असल में ये उनके विचारों के अमर हो जाने की शुरुआत थी। तो आखिर में हम उन्हें कैसे याद रखें? सिर्फ एक राजा की तरह
नहीं, वो एक प्रेरणा है, एक मास्टर मैनेजर है जिन्होंने कम संसाधनों में बहुत कुछ कर दिखाया। वो आज़ादी के प्रतीक हैं और आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक गाइड हैं। और यही बात हमें एक ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के काम और उनके विचार आज की पीढ़ी को क्या सिखा सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना चाहिए।